Good morning, students. Today we will cover exercise 5.1. Most probably we were doing complex number chapter number 5 from NCERT, and so far earlier we have discussed the concept of iota, and I have told you that iota is nothing but the representation of square root of -1, which is an imaginary number also known as iota or imaginary unit. And this is most fundamental thing in complex analysis or complex numbers. Iota is root -1 and iota square is -1, iota cube is minus iota, and iota 4 is 1. And for higher powers of iota, like iota 4n, it has to be 1 with the 4n cycle. After every power of 4 repeats with 1. So 4n plus 1 is iota. Iota 4n plus 2 is -1. iota 4n plus 3 is minus iota. तो iota की कितनी भी बड़ी पावर आपको निकालनी हो, मान लो 63 निकालना है, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे. 15 4 जा 60 प्लस 3, तो 4 टाइम्स 15 प्लस 3. तो ये किस टाइप का हुआ? 4 इंटू n प्लस 3. n नेचुरल, n इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कुछ भी ले सकते हो. आयोटा की पावर 0 लगाएंगे तो 1 आएगा आंसर. आयोटा इज 0 इज 1. सो दिस इज 4 इंटू n प्लस 3. दिस मीन्स इट इज आयोटा 4 रेज पावर 15 इंटू आयोटा 3. आयोटा 4 इज 1, 1 रेज पावर 15 इज 1. इट मीन्स आयोटा क्यूब it is minus iota. So iota 4n plus 3 is directly minus iota. तो जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 या 1 या 2 या 3 कुछ भी बचेगा. रिमाइंडर 3 से ज़्यादा तो बचेगा नहीं. 0 रिमाइंडर होगा तो 4n टाइप का 1 रिमाइंडर होगा तो आयोटा, 2 रिमाइंडर होगा तो -1 और 3 रिमाइंडर हुआ तो माइनस आयोटा. आयोटा की हायर पावर को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. चलिए, आयोटा के बाद मैंने आपको बताया था कि अच्छा ये जो आयोटा है रूट -1, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1. ये एग्जिस्ट नहीं होता रियल नंबर्स के लिए. हमने अपनी स्टडी में बस क्या किया, इसको आयोटा सिंबल डिनोट कर दिया और फर्दर एक्सटेंड करने के लिए इस आयोटा पर काम किया हमने. आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया और इस आयोटा की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्री के उसको यूज करके हम और भी कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास. यानी दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर हायर स्टडीज ऑल्सो. कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसके पूरी बुक है इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से. इस चैप्टर से ही स्टार्ट होता है सब. तो आपके लिए बहुत बेसिक और 11th क्लास में फंडामेंटल चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना बेटा इसको. आयोटा का कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ आपको. चलिए स्टार्ट करते हैं आज बिल्कुल बेसिक से. दूसरा पॉइंट लेते हैं. फर्स्ट हम आयोटा डिस्कस कर चुके हैं, तो सेकंड पॉइंट इन दिस चैप्टर इज व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब तक हमने ये नहीं पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए मुझे आयोटा का कंसेप्ट बताना था. मैंने आयोटा का कंसेप्ट बता दिया है, अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकता हूँ. व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b where a comma b belongs to real number is called complex number. So what is a complex number? Any number of the form a plus iota b where a and b belongs to real number is called complex number. तो एग्जाम्पल के लिए 3 plus 4 iota, 2 minus root 7 iota, 5 3 iota, etc. All these are complex numbers. Note, it is denoted by z. The complex number, it is denoted by symbol z. z से दिखाते हैं complex number को. So if z is equal to a plus iota b, this is a complex number denoted z, which is equal to a plus iota b. In this a comma b, they both belong to real number. a और b दोनों real number होंगे. इसमें जो a नंबर है उसको रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं. जो a है वो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का. कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दो चीजों से मिलकर बना है. इट इज द सम ऑफ टू थिंग्स.
वन इज रियल पार्ट, सेकेंड इज इमेजिनरी पार्ट टाइम्स आयोटा, इमेजिनरी पार्ट टाइम्स आयोटा. A is real part of Z and B is imaginary part of Z. लेकिन A भी रियल नंबर है और B भी रियल नंबर है, यानी इमेजिनरी पार्ट जो है वो है रियल नंबर, यानी B रियल नंबर है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z क्या है? रियल पार्ट प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी पार्ट. इसको मैं इमेजिनरी पार्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आयोटा से मल्टीप्लाइड होकर आ रहा है. तो B इमेजिनरी नहीं है, B रियल है लेकिन मल्टीप्लाई आयोटा से हो रहा है. तो रियल पार्ट इफ इट इज x प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट इफ इट इज y, देन x प्लस आयोटा y इक्वल टू z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. ये दोनों रियल वैल्यू होंगी. सो ये आप एक बार नोट कर लो. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई, जैसे मर्जी आप लिख लो, दिस इज कॉल्ड, इसको बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. इट इज ऑल्सो नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इट इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कार्टेशियन फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स द सेम थिंग. नोट दैट थर्ड पॉइंट, इतना एक बार नोट कर लो आप. इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास, if z equal to a plus iota b, then four cases arise. First case, a is equal to 0 and b is not equal to 0. तो z क्या होगा? आयोटा b. a 0 हो गया, b 0 नहीं है, तो आयोटा इंटू b, और b रियल नंबर है, a और b दोनों ही रियल नंबर है. तो ऐसे नंबर को z इज इक्वल टू आयोटा b, दिस इज प्योरली इमेजिनरी. इसको क्या बोला जाएगा? प्योरली इमेजिनरी. तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी. सेकेंड इज इफ a इज not equal to 0 but b is equal to 0, in this case z is equal to a plus 0 into iota is 0. This is purely real. So complex number can be either purely imaginary or can be either purely real, or it can be a mixture of real and imaginary. ठीक है. तो तीसरा केस, when a and b both are 0, then z is equal to 0. So 0 can be written as 0 plus 0 iota. It is also a complex number, right? And fourth, when a is not equal to 0, b is not equal to 0, in this case the complex number z, suppose it is 2 plus 3 iota. So here a is 2 and b is 3. So this is the example in this case. What we conclude in these first two cases is important. पहले दो केस में जो कंक्लूड कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि प्योरली इमेजिनरी कब होगा और प्योरली रियल कब होगा. इमेजिनरी तब होगा जब a 0 होगा, और रियल कब होगा? जब b 0 होगा. यानी रियल तब होगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और इमेजिनरी कब होगा? जब उसका रियल पार्ट 0 होगा. अब यहां से एक बात आपको और पता लगी, एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाई नॉट? एवरी रियल नंबर, नेक्स्ट नोट, एवरी रियल नंबर, यानी रियल नंबर का भी जो सुपर सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है. सो एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर. वाई सो? बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर नीड नॉट टू बी अ रियल नंबर, बट एवरी रियल इज अ कॉम्प्लेक्स. वाई? से 2 is a real number, you can write it as 2 plus 0 iota. So it is compared with a plus iota b, you get a as 2 and b as 0. So this is also a complex number. 2 is also a complex number with the imaginary part 0. So it's a particular type of complex number which is also known as purely real number. So purely real is also a complex number, right? And purely imaginary is also a complex number. So every number of the form a plus iota b where a and b are any real number, either they can be 0 or non-zero, all they covers in the complex number. So these are all about complex number. चलिए आगे देखते हैं. ये हमने कॉम्प्लेक्स, ये अपना नोट कर लेंगे इतना. सो कॉम्प्लेक्स नंबर में a 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है. हमेशा आपको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. मान लो आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे देते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर दिखाओ. 2/3 आयोटा,
4 माइनस 5 3 माइनस आयोटा 4 प्लस 7 आयोटा 4 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। इन कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इसके साथ 0 ऐड कर देता हूं, तो अब ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में आ गया। अब कंपेयर करूंगा तो a 0 मिल रहा है और b कितना आ रहा है 2/3। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 4 प्लस 0 आयोटा लिख देता हूँ। 4 कैन बी रिटन एज 4 प्लस 0, 0 इंटू आयोटा इज 0। अब यहाँ से कंपेयर करता हूँ a प्लस आयोटा b से, तो a 4 मिल रहा है और b 0 मिल रहा है। माइनस 5 प्लस 0 आयोटा a माइनस 5 आ रहा है और b 0। a नेगेटिव b नेगेटिव, a पॉजिटिव b पॉजिटिव, a 0 b 0, a नॉन 0 b नॉन 0, कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर होंगे। अब इसको कंपेयर करता हूं तो a प्लस आयोटा b से, बेटा इसमें a तो 3 आ गया, पर ध्यान से देखना b की वैल्यू -1 है, क्योंकि आप इसको प्लस -1 ब्रैकेट में इंटू आयोटा से लिखोगे। इसमें कंपेयर करते हो तो a प्लस 4 है और b 7 है, ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ही था, ये नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये बना माइनस का 7, उसको आगे लिखेंगे और 4 आयोटा पीछे। अब कंपेयर करो तो a प्लस आयोटा b, तो a कितना आया -7, b कितना आया 4। सो आई होप दिस स्टैंडर्ड फॉर्म इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।